नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और जो उसमें हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और जो गिरिराज है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, HPMC द्वारा 86 करोड़ रुपए से वाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा 86 करोड़ रुपए से वाइनरी स्थापित की जाएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा HPMCA। जो HPMC है, HPMCA के द्वारा 86 करोड़ रुपए से वाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। A ठेयोग, B सुंदरनगर, C उन्ना, D बद्दी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन A ठेयोग। जो हमारे पास HPMC है, HPMC के द्वारा 86 करोड़ रुपए से जो वाइनरी स्थापित की जाएगी वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, वो ठेयोग में स्थापित की जाएगी। यदि पूछा जाएगा कि किस जिले में की जाएगी तो उसका आंसर शिमला हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर शिमला हो जाएगा। यदि डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा कि कौन से क्षेत्र में की जाएगी तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला के ठेयोग में। और कितने करोड़ रुपए से इसकी स्थापना की जाएगी, 86 करोड़ रुपए से इसकी स्थापना की जाएगी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, HPMCA के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त। तो ये पुस्तक का विमोचन किसने किया है, A शिव प्रताप शुक्ला, B सुखविंदर सिंह सुक्खू, C मुकेश अग्निहोत्री, D राकेश कुमार शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इन्होंने ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक डॉक्टर राकेश कुमार है। कौन है, डॉक्टर राकेश कुमार। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, तो इसके लेखक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति है वो कहाँ पर बनाई गई है, तो वो हमारे पास गुजरात में बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है, तो वो गुजरात में बनाई गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हरित एवं सतत विकास साझेदारी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। यह साझेदारी किस किस के बीच हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में हरित एवं सतत विकास साझेदारी परियोजना का शुभारंभ हुआ है। तो यह परियोजना किस किस देश के बीच में है, A भारत अमेरिका, B भारत जापान, C भारत जर्मनी, D भारत रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C भारत जर्मनी। भारत और जर्मनी के बीच यह साझेदारी की गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश में हरित एवं सतत विकास साझेदारी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि हिमाचल प्रदेश में जो हरित एवं सतत विकास साझेदारी परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो यह साझेदारी किस किस के बीच में हुई है? ये भारत और जर्मनी के बीच में हुई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्यों के लोड डिस्पैच सेंटर को सचिवालय फॉर्म ऑफ लोड डिस्पैचर द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्यों के लोड डिस्पैचर सेंटर को, कौन सा लोड डिस्पैचर सेंटर को सचिवालय फॉर्म ऑफ लोडर डिस्पैचर द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को सचिवालय फॉर्म ऑफ लोड डिस्पैचर द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश को सचिवालय फॉर्म ऑफ लोड डिस्पैचर द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में पहला खो खो विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे पहले हिमाचल करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में पहला खो खो विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। तो कहाँ पर ये जो खो खो विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में खो खो विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2025। 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप होने जा रहा है। तो वो कहाँ पर होगा? तो वो अपने देश भारत में होगा। कहाँ पर होगा? अपने देश भारत में ये विश्व कप होने वाला है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे खो खो है, कबड्डी है, ये ज़्यादातर कहाँ पर खेली जाती है? एशिया में खेली जाती है। तो भारत में ये मुख्य रूप से खेली जाती है। तो खो खो भी जो है वो भारत में मुख्य रूप से खेला जाता है, लेकिन अब भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी हंगरी, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हंगरी। तो हंगरी के बुडापेस्ट में ये हो रहा है। कहाँ पर? हंगरी के बुडापेस्ट। यदि वहाँ पर बुडापेस्ट दिया हुआ होगा तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, या आपको बुडापेस्ट की जगह वहाँ पर कंट्री का नाम दिया हुआ होगा तो उसका आंसर हंगरी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। तो हंगरी किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो हंगरी हमारे पास यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, किस महाद्वीप में आता है? तो हंगरी हमारे पास यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। और 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर? हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस के किस खिलाड़ी को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हमारे पास जो टेनिस खिलाड़ी है, जो लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए सानिया मिर्जा, बी रोहन बोपन्ना, सी लिएंडर पेस, डी महेश भूपति। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना। जो रोहन बोपन्ना है ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी है और इनको वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किस पुरस्कार से
तो पद्म श्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किसको? रोहन बोपन्ना को। और जो सानिया मिर्ज़ा है ये भी हमारे पास टेनिस खिलाड़ी हैं, और लिएंडर पेस ये भी हमारे पास भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो कितने जीते हैं इन्होंने? 17 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और महेश भूपति, और भारत की सबसे जो हमारे पास जोड़ी में टेनिस खेला जाता है, लॉन टेनिस खेला जाता है, तो सबसे जो प्रसिद्ध जोड़ी थी वो कौन सी थी? वो हमारे पास लिएंडर पेस और महेश भूपति की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय टेनिस के किस खिलाड़ी को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने? तो उसका आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। और सबसे प्रसिद्ध भारतीय टेनिस जो जोड़ी थी वो कौन सी थी? वो हमारे पास लिएंडर पेस और महेश भूपति की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधवाओं को घर बनाने के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी? जो हिमाचल प्रदेश सरकार है तो उन्होंने विधवाओं के लिए और जो हमारे पास दिव्यांग महिलाएं हैं यदि वो घर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कितनी धनराशि दी जाएगी? ए 2 लाख रुपए, सी 3 लाख रुपए, बी 3 लाख रुपए, सी 4 लाख रुपए, डी 5 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 4 लाख रुपए। जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश सरकार है तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यदि कोई महिला विधवा है या हमारे पास वो एकल पेरेंट्स में आती है, सिंगल पेरेंट में आती है, या उसके बाद वह दिव्यांग है, डिसेबल है किसी प्रकार से, तो उनको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।